दोस्तों पिछला एक हफ्ता जो कि आईपीएल में नहीं इतना काम आ पाया, पर वहाँ पे इंडियन क्रिकेट में बहुत सारी उथल पुथल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसे इंडियन फैंस ने काफ़ी दिल से महसूस किया है। हैशटैग 269 साइनिंग ऑफ, वी ऑल नो दैट क्या उसका मतलब है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उसके चलते वैक्यूम क्रिएट हुआ है नंबर 4 पे भी, और हमारे कप्तान भी कौन होंगे वो भी हमें नहीं पता। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात है, जहाँ पे हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल सब कुछ आए हैं कि वहाँ पे गौतम गंभीर ने काफ़ी स्ट्रांगली पुश किया है शुभमन गिल का नाम। जो टॉप मैनेजमेंट है बीसीसीआई की, जो काफ़ी स्ट्रांग से रखते हैं, वो इतने खुश नहीं थे शुभमन गिल के इस क्विक राइज से, बिकॉज अभी भी शुभमन गिल सेना कंट्रीज़ में टॉप 11 टीम के अंदर ऑटोमेटिक चॉइस नहीं आते हैं, जो कि कैप्टन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट बन जाती है। पर हाँ, गौतम गंभीर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है, और मुझे लगता है अगर आप गौतम गंभीर को अगले 2-2.5 साल इस टीम की कमान संभालने वाले हैं, तो शायद आपको उनकी तरफ भी फिर रुख करना ही पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं। हमने एक पहले भी मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट किया था कैप्टनसी पे, उसमें मैंने एक बहुत डिटेल बात कही थी कि क्रिकेट में जनरली कोच और कैप्टन का रिलेशन अल्फ़ा और बीटा का रहता है। अल्फ़ा मींस एक जो लीडिंग पर्सनालिटी रहते हैं, वो हमें पता है कि यहाँ पे अब गौतम गंभीर है जो इस टीम की कमान संभालते हैं। जीटी में वो काम नेहरा जी करते हैं। हमें पता है जिस तरह से वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिस तरह चीज़ें चलाते हैं, हमें पता है कि वो फ्रंट पे रहते हैं, वो अल्फ़ा मेल ऑफ जीटी हैं। वहाँ पे आपको जो कैप्टन चाहिए होता है, वो चाहिए होता है जो थोड़ा आराम से उन इंस्ट्रक्शन से अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर पाए। मुझे नहीं लगता था कि शायद रोहित शर्मा के साथ वैसी कमराडरी बिल्ड कर पाए थे गौतम गंभीर। नो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ने बहुत बढ़िया किया, बट यहाँ पे शुभमन गिल ने ये दिखाया है कि जब वो जीटी के लिए कैप्टनसी करते हैं, तो इस तरह के पर्सनालिटी वाले कोच के साथ कैसे वो घुल मिल जाते हैं, वो उन्हें बखूबी आता है। इसके चलते शुभमन गिल के नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जो बुमराह हैं वो इतने बड़े स्टार हैं इस टाइम पे, इंडियन क्रिकेट टीम के नंबर 1 प्लेयर हैं। शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में ही वो शायद नंबर 1 प्लेयर होंगे आज की डेट में। ऐसे में उनकी जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो एक बहुत एस्टूट थिंकर ऑफ द गेम है और ऑटोमेटिक चॉइस इन एनी प्लेइंग 11 इन द वर्ल्ड, वहाँ पे शायद वो एक एग्रेसिव गौतम गंभीर को अपने साथ ना मिला के चल पाती। इसी के चलते कहीं ना कहीं शायद उनका नंबर थोड़ा पीछे गया है। स्टार्ट्स की तरफ देखते हैं। जब विराट कोहली को कैप्टनसी मिली थी, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एडिलेड टेस्ट मैच में कैप्टनसी की थी, तो उससे पहले विराट कोहली ने भी कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे। स्टार्ट्स की तरफ अगर हम देखें तो विराट कोहली ने 29 टेस्ट मैच खेले थे तब तक, जिसमें उनकी 39 की एवरेज थी। 29 से 29 के मैचेस में 39 का एवरेज था। बट हाँ, जो एक चीज़ उनके फेवर में थी कि उनके पास ऑलरेडी सेना में हंड्रेड्स का एक्सपीरियंस था। ऑस्ट्रेलिया में 116 कर चुके थे, साउथ अफ्रीका में 119 कर चुके थे, उसी टेस्ट मैच में 96 भी आया था। न्यूजीलैंड में 105 नाबाद नॉट आउट की एक इनिंग्स थी। हाँ, एक अगर जगह थी जहाँ नहीं रन आए थे, वो सिर्फ इंग्लैंड था। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पूरे कहानी अलग लेवल पे चल रही थी। 6 हंड्रेड्स में से उनके ये 100 सब बाहर आए थे, और जब पहली बार कैप्टन बने तो उस एडिलेड टेस्ट में ट्विन 100 भी किया था, जिसके कारण उनके क्रेडेंशियल्स और स्ट्रांग हुए थे। वहीं पे शुभमन गिल 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 35 की एवरेज है। तो ऐसा नहीं हम कह सकता कि हाँ, कि विराट कोहली की कंपैरिजन उनका रिकॉर्ड बहुत डिफरेंट है। बट जो हंड्रेड्स आए हैं 5, वो सेना में नहीं आए। सेना में उनके रिकॉर्ड्स थोड़े अजीब हैं। इंग्लैंड में हाईएस्ट 28 का, साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट 36 का, ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी इनिंग्स आई थी 91 की गाबा टेस्ट मैच में, पर उसे भी बहुत साल हो चुके हैं। इस बार सेना में सिर्फ 18 का एवरेज आया। तो इसके चलते मेन जो कंसर्न आ रहा है वो इसके चलते आ रहा है कि सेना कंट्रीज़ में आउटसाइड एशिया, जिसे हम वेस्ट इंडीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं, वहाँ शुभमन गिल का बल्ला नहीं बोला है अभी तक। वहाँ पे फिर और कौन से कैप्टन मटेरियल हमें दिखते हैं? अगर मैं बैटर्स की तरफ देखूँ तो ऋषभ पंत ने भी 43 टेस्ट मैचेस खेले 42 की एवरेज के साथ, और उनके भी सेना में तगड़े हंड्रेड्स आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 159 नॉट आउट। उसके सिवा हमें पता है कि उन्होंने 2021 सीरीज़ में काफ़ी शानदार और भी इनिंग्स खेली थी। 2018 में इंग्लैंड में 118 रन आए थे। फिर उसके बाद 2022 में 146 का एक खतरनाक 100 भी आया था। साउथ अफ्रीका में 100 नॉट आउट आ चुका है। तो उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सेना कंट्रीज़ में 4-4 हंड्रेड्स करके
वहाँ की बैटिंग को संभालने का। आज अगर हम देखें इस करंट टेस्ट टीम के, शायद अब वो नंबर 1 बैटर हैं अगर हम ओवरऑल उनका रिकॉर्ड देखें। वहाँ पे एक और नाम भी डिस्कस हुआ है, केएल राहुल। उन्होंने 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं 34 की एवरेज से। उनके पास भी सेना में 100 स्कोर करने का एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड में 2 कर चुके हैं, जहाँ पे एक लॉर्ड्स में वो मैन ऑफ द मैच भी थे। उससे पहले एक ओवल में 149 की एक शानदार नॉक भी आई थी। ऑस्ट्रेलिया में उनके डेब्यू सीरीज़ में उनके 100 आ चुका है। डेब्यू सीरीज़ एग्जैक्टली नहीं कहूँगा। और उसके बाद इवन साउथ अफ्रीका में भी उनके पास 200 हैं। एक तो नीचे बैट करते आया था और एक ओपन करते हुए भी उन्होंने 123 रन स्कोर किए थे। तो उनके पास भी सेना में रन करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में आप इन 3 बैटर्स में से शुभमन गिल को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कुछ उसके और रीजंस भी हैं। नो डाउट हम और ऑप्शंस की तरफ भी जाएंगे। पहले जो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड रहा है, हमेशा बैटर हैवी कैप्टन्स हमने ज़्यादा देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस ट्रेंड को बहुत रिसेंटली तोड़ा है। कमिंस उनकी इतनी लंबी टेस्ट हिस्ट्री के पहले फास्ट बॉलिंग कैप्टन है। उससे पहले कभी भी उन्होंने किसी फास्ट बॉलर को कैप्टन नहीं बनाया। हाँ, ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, पर प्योर फास्ट बॉलर कभी कैप्टन की भी हिस्ट्री में कभी नहीं बने हैं। बैटर्स थोड़ा सेफ सोचते हैं, थोड़ा तरीके से चलते हैं, रिएक्टिव गेम खेलते हैं, उसी तरह से चीज़ें चलाते हैं। तो शायद उनके चलते ही हमेशा उन्हें ऑप्शन मिलता रहा है। जो जनरली टीम का बेस्ट बैटर होता है वो ऑटोमेटिकली कैप्टन बनने के भी कतार में सबसे आगे ही खड़ा होता है। तो यही कहानियाँ चलनी हमने देखी है जो वहाँ पे चलती आई हैं। इसके सिवा और अगर हम देखें जो चीज़ें हैं वो इन तीनों की तरफ क्या हो सकता था। केएल राहुल मुझे लगता है कि नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने इंडिया को 12 ओडीआईज़ में, कुछ टेस्ट मैचेस में भी कैप्टन किया। बांग्लादेश में गए थे, वहाँ पे सीरीज़ भी जीते थे। बट मुझे लगता है जब केएल राहुल पे एडिशनल प्रेशर आता है तब उनकी गेम में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। इंग्लैंड में 2021 में उनकी बहुत बढ़िया बैटिंग आई थी। इस साल जहाँ पे हमें पता है कि इनएक्सपीरियंस टीम को वो लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वो सबसे एक्सपीरियंस बैटर हैं, तो उनके ऊपर उसका भी प्रेशर होगा। ऐसे में शायद मैं उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर डालना ना चाहूँ। ऋषभ पंत हमने रिसेंटली दिखता है कि एलएसजी के लिए कैप्टन करते हुए उन्होंने कुछ कुछ झलकियाँ दी हैं, पर उनका खुद का बैटिंग फॉर्म वहाँ पे कंसर्निंग है। मुझे लगता है आप आईपीएल को इतना मेजर रीज़न नहीं बना सकते। मुझे लगता है जब वो टेस्ट जर्सी में आते हैं वो एक अलग बीस्ट बन जाते हैं। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। बट शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर क्यों? एक तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि जो अल्फ़ा बीटा वाली ये कहानी है। दूसरा, मैंने जो रिसेंटली एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, वी हैव बिन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ यंग किड्स। यंग जनरेशन में जो जेनजी है उनमें शायद क्रिकेट उतना पॉपुलर अभी नहीं है। रीज़न, उनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी फास्ट पेस लाइफ जीते हैं जहां उन्हें शायद क्रिकेट उतना इंट्रीग नहीं करता। काफ़ी सारी हमें हायरिंग्स में ये ट्रेंड भी दिखा है, बहुत सारी जगहों पे दिखा है। तो शायद एक यंग कैप्टन उस पॉपुलेशन को भी जोड़ने का काफ़ी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि एक 25 साल का यंग कैप्टन जो हमने ऑलरेडी ग्रेम स्मिथ के साथ देखा हुआ है, 23 साल में वो कैप्टन बने थे, कि ऐसा कैप्टन जो आपको कहीं ना कहीं उस क्राउड, उस सेक्शन में पॉपुलर बना दे, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा शुभमन गिल के टैलेंट को लेके मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा डाउट है। अगर ये सीरीज़ उनके एज अ बैटर बढ़िया निकलती है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई थिंक एक इंप्रेशन छोड़ेंगे सब पे। ओडिया में ऑलरेडी कर चुके हैं, पर हाँ, टेस्ट में अभी सेना में रन बाकी हैं। और कौन कंटेंडर्स हो सकते थे? बुमराह मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक पिक बनते हैं। अगर बुमराह इंटरेस्टेड है आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ही शुड बी योर कैप्टन, ही इज़ योर नंबर 1 प्लेयर। हाँ, उनके वर्कलोड को लेके बातें होती हैं। अगर वो सिडनी टेस्ट मैच में इंजर्ड ना होते तो शायद ये डिस्कशन आज हो भी ना रही होती। ऐसे में आप बुमराह को मेन कैप्टन बनाएं 2 साल के लिए, और वहाँ पे शुभमन गिल को आप एज एन अंडर स्टडी रखें उनके साथ एज अ वाइस कैप्टन, कि जहाँ बुमराह ऑब्वियसली पूरी 5 सीरीज़ तो मुझे भी उम्मीद नहीं है वो खेलेंगे, जहाँ वो रेस्ट लेते हैं वहाँ पे शुभमन गिल स्टेप अप कर लेते हैं और उससे शुभमन गिल का भी एक्सपोजर मिलता है एक बड़ी सीरीज़ में कैप्टनसी करने का। तो आपने एक सीनियर लीडर एज अ फ्रंट रनर रखा, उन्हें आगे रखा, और एक जूनियर को भी उनके अंडर स्टडी में 2 साल बहुत ब्रिलियंटली ग्रूम कर लिया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। 13 5 विकेट हॉल्स में 11 बार बुमराह के जो 5 विकेट हॉल्स हैं वो या तो विन में आए या ड्रॉ में आए। तो आप इतने बड़े मैच विनर को नाराज़ भी नहीं कर सकते, उन्हें एक लेफ्ट आउट फीलिंग भी नहीं दे सकते। उन्हें भी पता है कि टाइम इज़ नॉट ऑन हिज साइड। वो आज 31 के हैं, अगर ये लेग नहीं मिलता तो 33 की उम्र में तो हम अगले WTC साइकिल में उन्हें कैप्टन बनते हुए शायद ना देखें। तो
मुझे लगता है अगर वो अप फॉर दिस रोल हैं, जो मुझे लगा है कि वो हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अश्विन ने ऑफ लेट एक और ऑप्शन का भी नाम लिया है, रविंद्र जडेजा। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगी मुझे, बहुत ब्रिलियंट ऑप्शन लगी, क्योंकि हम उन्हें काफ़ी अंडररेटेड वे में भूल जाते हैं। और मुझे लगता है 2 साल उनके पास, अगले 2 साल क्रिकेट इंडिया के लिए खेलने के लिए पूरी पोटेंशियल है। सेना कंट्रीज़ में भी वो ऑटोमेटिक पिक बनते हैं, जिस तरह की वो बैटिंग लेके आते हैं। और इस इनएक्सपीरियंस साइड में तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द साइड। तो नंबर 1 ऑलराउंडर है काफ़ी लंबे समय से। आई थिंक शायद उसमें भी उन्होंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना दिया है। मैच विनर है, हमें पता है कि इंडिया में आप उन्हें अब निगलेक्ट नहीं कर सकते। अश्विन नहीं होंगे तो इन पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहने वाला है। और गन फील्डर हैं आज की डेट में भी, हर जगह से कंट्रीब्यूशन निकलता है। मुझे नहीं दिखता कि उनसे बड़ा प्लेयर आज की दौर में है, अब जब अश्विन, रोहित और विराट ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। हाँ, अगर हम बुमराह को वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद तो रविंद्र जडेजा की तरफ भी रुख किया जा सकता है। अश्विन ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया, बट मुझे शायद लग नहीं रहा कि उनका कहीं कोई जिक्र भी आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा वो समझना थोड़ा मुश्किल है। मे बी जो CSK की कैप्टनसी उनसे वापस ली गई थी और दोबारा MS धोनी को आना पड़ा था, शायद उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने ये एक मैसेज दिया कि शायद जडेजा कैप्टनसी मटीरियल नहीं है। कहना मुश्किल है, T20 की कैप्टनसी और टेस्ट की कैप्टनसी बहुत अलग है, दोनों बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप अगर उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं होगा, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स हैव बीन। एंड देखते हैं। ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो शुभमन गिल लग रहा है कि शायद ऑलमोस्ट सर्टन है, बट अगर आप मेरी सुने और थोड़ा क्रिकेटिंग लॉजिक से चलें तो बुमराह शुड बी योर कैप्टन एंड शुभमन गिल शुड बी द अंडरस्टडी, जो जब बुमराह नहीं अवेलेबल स्टेप अप करें, कैप्टनसी करें और अगले 2 सालों में एक उभर के अलग लेवल के कैप्टन बन के हमारे सामने आए। जडेजा का भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, पर मुझे लग नहीं रहा कि उन्हें अभी कंसिडरेशन सेट में रखा जाएगा। होते तो मेरे हिसाब से बुरी चॉइस ना होते, बिकॉज उनके पास भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और वो भी हमारे बहुत बड़े मैच विनर है। मे बी सेना कंट्रीज़ में वो मैच विनर नहीं है, बट कंट्रीब्यूशन हमेशा उनका क्रिटिकल रहा है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। क्या हम शुभमन गिल को विराट कोहली की तरह एक नेक्स्ट लेवल बैटर बनते देखें, जिस तरह से कैप्टन बनने के बाद विराट कोहली एक अलग बीस्ट बन गए थे एज अ कैप्टन ऑल्सो, एज अ इवन बैटर ऑल्सो, या फिर इट विल बी टू अर्ली फॉर हिम। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक और रिक्वेस्ट छोटी सी, आप अगर सब्सक्राइब करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें एक वोट ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा कि आप लोग व्यूज़ काफ़ी देते हैं पर उतने शायद हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते, जिसके चलते थोड़ा हमें भी समझ नहीं आता कि हमारा कंटेंट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। तो बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो तक। धन्यवाद।